तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मगध महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे मगध महाजनपद, उसके बाद से देखेंगे मगध महाजनपद के उदय के कारण, उसको देखेंगे। फिर देखेंगे मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद का उत्कर्ष कैसे हुआ। उसके बाद से मगध महाजनपद पर कुल 7 राजाओं का राजवंश, यानी कि कुल 7 राजवंश ने शासन किया मगध पे, उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं। तो मगध सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा नदी तथा पूर्व में फाल्गु नदी बसा हुआ था। ठीक है, मगध जो था वो सभी महाजनपदों में, यानी कि 16 महाजनपद है कुल, और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध महाजनपद था। ठीक है, और मगध के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत थी, और पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा और पूर्व में फाल्गु नदी। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं मगध महाजनपद के उदय का कारण। ठीक है, तो मगध महाजनपद के उदय के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण ये भी है कि भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भौगोलिक स्थिति, तो इसको देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति, मगध के उत्थान का कारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि मगध के निकट का क्षेत्र लोहे की कई भंडार उपस्थित थे। यानी कि मगध के निकट के जो क्षेत्र थे वहाँ पे लोहे के बहुत सारे भंडार उपस्थित थे। ठीक है, जिससे उनको प्रभावशाली हथियार बनाने में पर्याप्त मात्रा में लोह पदार्थ मिल जाते थे। यानी कि मगध के निकट के क्षेत्रों में बहुत सारे लोहे के खदान थे, यानी कि लोहे का भंडार था, और जिससे प्रभावशाली हथियार बनाने में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता था। और अतः प्रभावशाली हथियारों के निर्माण की वजह से मगध मजबूत बनता गया, और उसी प्रभावशाली हथियार को बना के मगध जो है और मजबूत होता गया। ठीक है, और दूसरा कारण ये भी है मगध महाजनपद के उदय का कि आर्थिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। तो लोहे की खोज हो जाने के बाद मगध में कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हुआ, और लोग कृषि करके अपने खाने के सिवा अनाज को इकट्ठा करने लगे और उस अनाज से व्यापार करते थे, जिसके कारण उनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। यानी कि आर्थिक कारण ये है कि लोहे की खोज हो जाने के बाद मगध में कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेज़ी से परिवर्तन हुआ, यानी कि बदलाव हुए, और लोग कृषि के साथ साथ कुछ अनाज भी बचा लिया करते थे और उस अनाज को व्यापार के तौर पर उसे बेचा करते थे, जिसके कारण मगध में आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। तीसरा कारण है राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक, तो इसे देख लेते हैं। इस समय प्रशासनिक राज्य पर अधिक जोर दिया गया, यानी कि प्रशासनिक राज्य पर इस समय बहुत अधिक जोर दिया गया, और अस्थायी सेना भी थी मगध के पास। तो ये रहा हमारा 3 प्रमुख कारण जो मगध महाजनपद के उदय का कारण है: भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति। तो नेक्स्ट हम मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद का उत्कर्ष कैसे हुआ इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद का उत्कर्ष कैसे होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखें। प्राचीन समय में किसी राज्य के शासक अपने राज्य को सुरक्षित तथा उसकी सीमाओं का विस्तार करने पर विशेष बल देते थे। यानी कि प्राचीन समय में किसी राज्य के शासक अपने राज्य को सुरक्षित करने पर ज़्यादा ध्यान देते थे और अपनी सीमाओं पर ज़्यादा ध्यान देते थे, उनकी राज्य सीमाओं पर ज़्यादा ध्यान देते थे इसी पर। ठीक है, जिससे उनके सीमावर्ती राज्यों से संघर्ष हुआ करता था, जिससे उनके सीमावर्ती राज्यों से संघर्ष हो जाता था। ठीक है, और जो राजा
एवं राज्य शक्तिशाली होता था, और जो भी राजा या फिर राज्य शक्तिशाली होता था वो अन्य राज्यों पर अधिकार स्थापित कर उसे अपने राज्य में मिला लेता था, और यह संघर्ष होता था। उसके बाद से जो भी राजा शक्तिशाली होता था या फिर जो भी राज्य शक्तिशाली होता था वो दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता था, ठीक है। तो ऐसे मगध महाजनपद का उत्कर्ष होता चला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंश का शासन था। यानी कि मगध महाजनपद पर कितने राजवंश ने शासन किया? तो 7 राजवंश का शासक हुआ करता था, जिसमें पहला वंश था हर्यंक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश और चौथा मौर्य वंश। यानी कि हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य वंश। पांचवा वंश था शुंग वंश, छठा वंश कर्ण वंश, ठीक है, और सातवां सातवाहन वंश। तो ये रहे 7 जो मगध महाजनपद पर इन वंशों का शासन था। तो अगले वीडियो में हम हर्यंक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप सबको हमसे रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी कभी जो मैं बोलती हूँ ना वो मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।